करें, जब आप पतरस ने हाथ रखा तो उसी समय बहुत सारे बीमार जो है चंगे हो गए। जब पतरस की परछाई पड़ती थी तो उसी समय बहुत सारे लोग, बीमार लोग चंगे हो जाया करते थे। यीशु मसीह ने जब हाथ रखा और उसी समय अंधा देखने लगा। ये ले हैंड प्रेयर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि शाऊल के ऊपर जब हाथ रखा एक प्रभु के दास ने, बाइबल बोलती प्रेरितों के काम में, और जब उसी समय उसकी आंखें वापस आ गई। इसका मतलब कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु मसीह ने एक जगह पर हाथ रखा, एक औरत का बुखार उतर गया। मतलब हर जगह नहीं। बाइबल बोलती है कि शीघ्रता से तुम किसी के सिर पर हाथ नहीं रखना। इसलिए हम लोग हाथ शीघ्रता से रखते, उसके लिए हम कई बार लोगों को बोलते हैं कि हाँ जी आप स्पेशल बीज जो बो रहे हैं उनके लिए मैं हाथ रखूंगा। आपको बताता हूँ कि कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे सिर पे क्यों नहीं हाथ रखता, मर्जी मेरी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ये एक परमेश्वर की प्लानिंग है। बाइबल के अंदर लिखा कि शीघ्रता से किसी के सिर पर हाथ मत रखना। पहले मैं पूरे चर्च के सिर पर हाथ रख कर जाता था, और अभी भी जब परमेश्वर मुझे बोलता है तो मैं एक दिन निश्चित करता हूँ, चाहे बुधवार चाहे वीरवार या मैं कोई भी दिन निश्चित करूँ, उस दिन आपको आना है और मैं आप लोगों के सबके एक एक जन के सिर पर हाथ रख के भेजूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ता है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए शीघ्रता से सिर पे हाथ ना रखना। मैं बताता हूँ कि एक बार मैं किसी के सिर पे हाथ रख रहा था तो उसी समय उस लेडीज़ ने कहा, जैसे ही सिर झुकाया तो प्रभु ने मेरे को दिखाया भाई इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और उसी समय मैं उसके सिर पे हाथ ही रख रहा था, होली स्पिरिट ने मुझे बचा लिया। तो उसी समय, लेकिन मैं एक बार जब मैं शुरू में था तो मैंने किसी के सिर पे हाथ रख दिया और उसी समय वो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम्स जो है वो कई दिन मुझे नींद में, सपने में, ड्रीम्स में परेशान करने लगी। तो आपको बताता हूँ कि वो अभिषिक्त लोग नहीं है जो सिर पर हाथ रख देते हैं बिना सोचे समझे। मैं कह रहा हूँ उनकी बात है, लेकिन हमें पता है कि हमें किसके सिर पे हाथ रखना है और किसके सिर पे नहीं रखना। हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, पवित्र आत्मा काम करता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग एक दूसरे की काट करते हैं, बाइबल बोलती है कि एक दूसरे की काट कूट करने वाले से सावधान। मतलब वहाँ पर क्लियर लिखा बीवेयर ऑफ डॉग, कह रहा है कुत्तों से सावधान। मतलब बाहर बुराई करने वाले को परमेश्वर जरा भी पसंद नहीं करता। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ और उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि परमेश्वर अपने हर एक दास से प्यार करता है, हर एक विश्वासी से प्यार करता है, और परमेश्वर ने चुना है। अगर हम आपके लिए आगे होकर नहीं जाएंगे तो कौन आएगा? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ऐसे भेड़ों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि आप भी प्रार्थना करें, लेकिन पहले आपकी आत्मा में अगुवाई हो, आप किसी के सिर पर हाथ रखें, या आप ऐसे ही किसी से हाथ ना रखवाएं। मैं भी यही चाहता हूं कि, लेकिन कई बार हम लोग आपस में घर में एक दूसरे के सिर पे हाथ रखते रहते हैं। पारिवारिक लोग जो खून का रिश्ता आप रख सकते हैं, लेकिन आपके सामने अगर कोई रिश्तेदार परिवार का जन आ गया, आप उसके सिर पे हाथ रख के प्रेयर नहीं करें। आप उसके लिए हाथ कर उठाकर आप प्रेयर कर सकते हैं उसके सामने, या हम जो आपको रुमाल देते हैं उससे आप प्रेयर कर सकते हो। आप अनोइंट होकर प्रेयर कर सकते हो, प्रभु से पूछ कर सकते हो, ठीक है ना? प्रभु को पूछ कर, अगर आपको आंसर भी ना मिले, क्योंकि ये लोगों की कोई क्वेश्चन है कि अगर आपको आंसर भी ना मिले तो उसी समय आपको ये बोलना है, परमेश्वर मैं इस समय इसके सिर पे हाथ रख रहा हूँ, मेरी सुरक्षा करें। बस आप रख सकते हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। आपको डरने और डराने की जरूरत नहीं है कि ये ले हैंड प्रे कराने से ऐसे भूतड़ियाँ चली जाती हैं। अगर हमारा आत्मिक जीवन ठीक होगा तो हमारे हाथ रखने से भूतड़ियाँ नहीं जाएंगी, आपके घर में आशीषें आएंगी। याद रखना, अगर आपका जीवन ठीक होगा तो आएंगे, आपके घर में आशीषें आएंगी। इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि तुम जब दुआ करो, बीमारों पर हाथ रखो, बीमार करो।